हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंबिका अपने कमरे में अलमारी के कपड़े समेट रही होती है। तभी हॉल से उसकी सास सुलक्षणा की आवाज आती है। बहू बहू, आकाश, सौम्या, अरे कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ सासू माँ, बड़ी खुश लग रही हैं आप। हाँ बहू, खुशी की ही बात है वो। इतनी भी क्या खुशी की बात है माँ? कहीं आपकी लॉटरी तो नहीं लगी? अरे वो खुशी भी कोई खुशी है क्या? अरे वो सौम्या को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अभी उन्होंने फोन किया था और वो उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ कर दी, लेकिन इतनी जल्दी? मतलब परसों ही तो वो यहाँ रिश्ता लेकर आए थे। थोड़ा सोच समझ कर जवाब देते ना। अरे जल्दी नहीं तो क्या 4 महीने बाद बताते। अरे पगली, इतना अच्छा परिवार है, ऊपर से इकलौता लड़का है और उसे तू पसंद है। अरे इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। अरे अरे सासू माँ, ध्यान से। सुलक्षणा अपनी बेटी के लिए लड़के वालों की तरफ से हाँ सुनकर खुशी से झूमती हुई वहाँ से चली जाती है। तो इसी बात से परेशान सौम्या पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अंबिका अपने ससुराल में बहुत खुश थी। साथ ही अब उसकी नंद सौम्या की शादी भी होने वाली थी। लेकिन इस बात की खुशी उसकी नंद को नहीं थी और अंबिका ये अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक रोज शादी की खरीदारी के लिए लिस्ट बनाने के लिए सुलक्षणा अंबिका को सौम्या के कमरे में भेजती है। ननद जी, चलिए बताइए क्या चाहिए आपको। लिस्ट बनानी है। भाभी, आप तो सब जानती हो, फिर भी ये सब। सौम्या, सब जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि सासू माँ नहीं मानेगी। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी ये शादी कर लो। क्या फायदा आपका मेरी भाभी होने का, जब आप मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं शादी किसी हाल में नहीं कर सकती। भाड़ में गई ये लिस्ट और भाड़ में गई शादी। अरे ननद जी, गुस्सा करने से क्या होगा। अच्छा चलिए, नहीं बनाते हैं लिस्ट। मैं आपको दुकान का एड्रेस सेंड कर दूंगी। जब गुस्सा शांत हो जाए तो वहाँ चले आना। इतना कहकर अंबिका वहाँ से चली जाती है और सौम्या गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर में खरीदारी के लिए अंबिका मार्केट पहुँचती है और कुछ सामान खरीदती है। वो बहुत देर तक अपनी नंद का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती। तो अंबिका कपड़ों की दुकान की तरफ जाने लगती है। तभी उसे उसकी नंद सौम्या फटे चिटे सूट में दुकान के बाहर बैठी दिखती है। तभी अंबिका कहती है, ओहो, मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा, पर तुम तो पहले से ही यहाँ आकर बैठ गई हो। तुम मुझसे बात कर रही हो क्या? हाँ, और किससे कहूँगी। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना। सासू माँ ने ऐसे घर से निकलने दिया तुम्हें। खैर छोड़ो, आओ अंदर चलो। ये मैडम ऐसे क्यों बात कर रही है, जैसे ये मेरे को जानती हो। क्या पता इसने मुझे कभी भीख दी हो। अरे सोच क्या रही हो, चलो। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर ले जाती है। वहाँ इतने अच्छे कपड़े देखकर चंदा सोचना छोड़कर कपड़े पसंद करने लगती है और ऐसे ही वो अंबिका के साथ उसके घर भी चली जाती है। घर पहुंचकर चंदा पूरे घर को घूरने लगती है। ये देखकर अंबिका को अजीब सा लगता है। साथ ही अंबिका ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसकी नंद ने ऐसे फटे चिटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अंबिका उसका हाथ पकड़कर उसके रूम में ले जाती है, जहाँ पहले से ही अपनी नंद सौम्या को बैठा देखकर वो हैरान रह जाती है और सौम्या भी अपनी हमशक्ल चंदा को देखकर हैरान हो जाती है। तभी चंदा कहती है, ये मैडम तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, यानी आप मेरी हमशक्ल हैं। हमशक्ल? ननद जी, मैं तो इसे तुम ही समझ कर ले आई। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। इससे पहले कि कोई इसे देखे, मैं इसे घर से बाहर छोड़कर आती हूँ। रुकिए भाभी, तुम्हारा नाम क्या है? रहती कहाँ हो? मैं चंदा हूँ। मैं तो मंदिर के पास भीख मांगती हूँ। ये मैडम ने मुझे कपड़े दिलाए तो मैं यहाँ आ गई। मेरी माँ है, लेकिन वो बहुत बीमार रहती है। मुझे लगा कुछ कपड़े और खाने को मिल जाएगा तो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। ननद जी, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी सौम्या अपने दिमाग में चल रही बात दोनों को बताती है। कुछ देर में घर वालों से छुपते छुपाते अपनी नंद की हमशक्ल को अंबिका घर से बाहर भेजकर चैन की सांस लेकर खुद से कहती है, यानी अब मेरी ननद नहीं बल्कि हमशक्ल ननद की शादी होगी, ताकि मेरी ननद अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन ये सच मुझे इनसे और सासू माँ से छुपा कर ही रखना होगा। इस तरह अब अंबिका
अपनी नंद के प्लान में उसका साथ देते हुए अपनी नंद की जगह अपनी हमशक्ल नंद की शादी करवाने वाली थी और इस बात की भनक घर वालों को नहीं थी। समय बीतता है और सगाई का दिन आता है। सुलक्षणा अपनी बेटी के लिए लहंगा लेकर उसके कमरे में जाती है और सौम्या को दे देती है। कुछ देर बाद जब वो सारी तैयारियां देखने के लिए बाहर जाती है तो देखती है सौम्या, जो कि सौम्या ना होकर उसकी हमशक्ल चंदा होती है, बाहर से आ रही होती है। अरे सौम्या, तू तो अभी अपने कमरे में थी ना, अब बाहर कैसे आई? वो मैं अरे सासू माँ, फूल वाला फूल लेकर आ गया है, एक बार उसका हिसाब कर दो, परेशान कर रहा है। अरे सौम्या, अंदर जाकर तैयार हो जाओ, चलो। तभी अंबिका जल्दी से चंदा को अपने साथ ले जाती है और कमरे में सौम्या अपना लहंगा चंदा को दे देती है। तभी अंबिका कहती है, ननद जी, ये सब गलत तो नहीं हो रहा है ना? भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं शादी करके खुश ना रहूं, उससे तो अच्छा है ना मेरी इस गरीब हमशक्ल का घर बस जाए। हाँ मैडम, और वैसे भी मेरी शादी की बात सुनकर तो मेरी बीमार माँ भी ठीक हो रही है, वरना मुझ भिखारन की शादी हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाता। और फिर आपने भी तो इसे मेरी तरह अपनी ननद माना है ना। हाँ माना है, लेकिन सच्चाई सामने आई तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारे हमशक्ल के लिए। अंबिका बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और तीनों सहम जाती हैं और बाहर से आकाश कहता है, अंबिका, अंबिका, तुम अंदर हो क्या? हाँ भाई, भाभी अंदर ही हैं, मुझे तैयार कर रही हैं। ठीक है, कुछ देर में मेहमानों के लिए चाय तैयार करने के लिए कह देना उसे, मैं सजावट देख लेता हूँ तब तक। ठीक है भैया। तभी आकाश वहाँ से चला जाता है तो अंबिका चैन की सांस लेती है। इस तरह शाम को सगाई में अंबिका की नंद नहीं बल्कि हमशक्ल नंद के साथ सारी रस्में की जाती हैं। तो कमरे में बैठी सौम्या अपने लिए प्लेन की टिकट बुक कर रही होती है। समय बीतता है, शादी का दिन आता है। सौम्या की हमशक्ल चंदा शादी का जोड़ा पहने मंडप में आती है। तभी बारात में आई एक औरत कहती है, अरे अरे, इस लड़की को तो मैंने सिग्नल पर भीख मांगते हुए देखा था। सुचिता, इससे कर रही है तो अपनी बेटे की शादी? बहन जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए आप। समधन जी, भला इन्हें आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोलकर क्या मिल जाएगा? इन्होंने देखा होगा तभी तो कहा ना। देखा है क्या? मैंने तो इसे भीख में 20 रुपए भी दिए थे। उस औरत की बात सुनकर चंदा गुस्से में बोलती है, झूठ मत बोलो मैडम, 20 नहीं 10 का चिल्लर दिया था आपने। उसका इस तरह से बोलना सभी को हैरान कर देता है और अंबिका को कुछ समझ नहीं आता क्या करे, इसीलिए वो डर से सब सच बता देती है। और ये जानकर सभी हैरान रह जाते हैं कि शादी सौम्या की नहीं बल्कि सौम्या की हमशक्ल लड़की की हो रही है। तभी आकाश कमरे में अपने जाने की तैयारी कर रही सौम्या को सभी के सामने लाता है तो अंबिका कहती है, सासू माँ, ननद जी विदेश में जाकर जॉब करना चाहती है, इसलिए मैंने इनकी जगह हमशक्ल ननद की शादी करने के प्लान में इनका साथ दिया। हाँ माता जी, और मुझ जैसी भिखारन को दुल्हन बनने का मौका दिया। और वैसे मैंने सुना है कि बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी होती है, इसलिए आप इन्हें माफ कर दो। हाँ बहन जी, और वैसे भी देखा जाए तो सगाई भी मेरे बेटे की आपकी बेटी की हमशक्ल से हुई है, तो शादी भी उसी से हो तो सही होगा। सब ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी पता होता तो ये नौबत ही ना आती। खैर, जब लड़के वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। इस तरह सुलक्षणा अपनी बेटी को समझती है और अपनी बेटी बहू को उनके झूठ के लिए माफ कर अपनी बेटी की हमशक्ल की शादी खुशी खुशी होने देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।